नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज की कहानी हमें एक ऐसे रहस्यमय सपने में ले जाएगी जहाँ नींद में भीतर खुलता है खजाने का रास्ता। क्या वो खजाना सोने का है या किस्मत बदल देने वाला कोई राज? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है नींद में खुला खजाने का रास्ता। अर्जुन एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा था जो रोज जंगल में लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट पालता था और हर रात थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सो जाता था। एक रात उसने अपने सपने में देखा कि उसी पेड़ की जड़ों के बीच एक चमकती हुई सीढ़ी खुल रही है जो धरती को अंदर से गहराई तक जा रही है और वहां से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे कहता है कि अगर वह लालच से मुक्त होकर नीचे उतरेगा तो उसे असली खजाना मिलेगा। अर्जुन नींद में ही उन सीढ़ियों से उतरने लगा और खुद को एक विशाल गुफा में पाया जहां दीवारें हीरे जवाहरात से चमक रही थी और बीच में सोने का बड़ा संदूक रखा था। लेकिन उसके पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और आवाज गूंजी कि जो सबसे कीमती है वही उठा सकता है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने सोने को हाथ नहीं लगाया, बल्कि गुफा के कोने में पेड़ पर एक पुराने दीपक को उठा लिया जिसे कोई महत्व नहीं दे रहा था। अचानक सारी दौलत मिट्टी में बदल गई और गुफा उजाले से भर गई। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला कि यही असली खजाना है, क्योंकि इस दीपक में मेहनत और सच्चाई की रोशनी है। तभी अर्जुन की नींद खुल गई और उसने खुद को पेड़ के नीचे पाया, लेकिन उसके हाथ में वही पुराना दीपक था। वह हैरान रह गया। अगले ही दिन उसने दीपक जलाया तो उसकी रोशनी जहां जहां पड़ी वहां वहां लोगों की परेशानियां दूर होने लगी। बीमार ठीक होने लगे और दुखी चेहरे मुस्कुराने लगे। अर्जुन समझ गया कि भगवान ने उसे दौलत नहीं बल्कि लोगों की मदद करने की ताकत दी है। उसने अपने गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाए, किसी को भूखा नहीं सोने दिया और देखते ही देखते उसका गांव खुशहाल बन गया। लोग उसे अमीर नहीं बल्कि सबसे धनवान इंसान कहते थे, क्योंकि उसके पास दिलों की दौलत थी और हर रात जब वो सोता तो बरगद के पेड़ से हल्की रोशनी जरूर चमकती, जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। और अर्जुन हर बार मुस्कुराकर समझ जाता कि असली खजाना सोने में नहीं बल्कि नेक दिल में छुपा है। ये छोटी सी कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।